और देवभूमि के दंगल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पालमपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो हिमाचल आएंगे। 12 जुलाई को पालमपुर आएंगे अरविंद केजरीवाल और तिरंगा यात्रा यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल हिमाचल आकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सुजाता, देखिए इससे पहले अरविंद केजरीवाल पिछले महीने यानी जून महीने में कुल्लू में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था जब तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। और इस बार 12 जुलाई को यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के पालमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जिस तरह की हम सब जानते हैं कि हिमाचल चुनाव को लेके अभी 4 महीने से भी कम का समय बचा है और जो सारी पार्टियां हैं वो अपने स्तर पे तैयारियां कर रही हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है और पंजाब चुनावों में उनको भरपूर समर्थन मिला है लोगों का, तो इस वजह से यही हिमाचल जो है पंजाब से सटा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी पूरा जोर लगा रही है ताकि हिमाचल चुनावों में भी वो अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा सके। शायद यही कारण है कि बैक टू बैक लगभग हर 10-15 दिन के बाद यहाँ भगवंत मान हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनका कोई ना कोई दौरा होता है और वो किसी ना किसी रोड शो में या तिरंगा यात्रा में वहां जाके अपना जन समर्थन जुटाते हैं। जी सुजाता जी। विनेश, साल के अंत में विधानसभा चुनाव हिमाचल में और ऐसे में आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, तो इस तरह के शक्ति प्रदर्शन कितने अहम आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए आपने ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और जैसा उनको पंजाब इलेक्शन में उनका जैसा नतीजा रहा है उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गदगद है। उनका कहना है कि जो अपना विस्तार है आने वाले चुनाव हैं जहां भी हैं, चाहे वो हिमाचल में हो चाहे वो गुजरात में हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार किया जाए। और ये स्वाभाविक होता है, कोई भी नई पार्टी होती है जब उसको 1 या 2 जगह पे सफलता मिलती है तो उनका हौसला बढ़ना स्वाभाविक है। तो यही कारण है कि अब जो विधानसभा चुनाव है पंजाब के बाद अब सीधा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यही कारण है कि हमने पिछले हफ्ते भी देखा अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए थे और अभी वो हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। शुक्रिया विनेश ज्यादा जानकारी के लिए। तो तिरंगा यात्रा में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। आपको बता दें कि पालमपुर में आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा होगी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे। तो पालमपुर में शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है और फिर एक बार हिमाचल आएंगे अरविंद केजरीवाल। और हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। आपको बता दें कि चंबा में बादल फटने से हड़कंप मच गया, लोगों ने भागकर जान बचाई है। तीसा क्षेत्र के लूनेख में आसमान से यहां पर आफत बरसी, जिसमें किसी तरह का गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां पर पहुंचा दिया गया। लेकिन चंबा में भारी तबाही हुई है, बादल फटने से हड़कंप मच गया। तीसा क्षेत्र के लुनेख में ये आफत बरसी और इसमें हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानी का बहाव कितना तेज है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाले में पानी पूरी तरह से आया और लोगों ने इस दौरान भागकर जान बचाई। और इसी खबर पे फोनों पर हमारे साथ हेम ठाकुर जुड़ चुके हैं। हेम, क्या कुछ जानकारी, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या बारिश हो रही है? बहाव कैसा? जी सुजाता, देखिए राहत की बात यह है कि अब की बात करें तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है और जहां जहां पर लोगों के जो घरों में जो नालों के किनारे, नदी और नालों के किनारे घरों में मलबा घुसा था, वहां पे जो प्रशासन लोगों के साथ मिलकर वहां मलबा हटाने का कार्य कर रहा है। और जो लोग हैं उन्हें पहले से ही हिदायतें दे दी गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले 1 हफ्ते तक बीच बीच में इसी तरह से जो है मौसम खराब होने की संभावना है। इसी के लिए एहतियातन जो है अब मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल आज मौसम साफ है और जो बचाव का कार्य है, जो जहां पर मलबे घुसे हैं वहां से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। और जो ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोगों के घर, जिन्होंने नालों में घर बना रखे थे, वहां पर जो है पानी नालों घरों में घुसा था
और उसको साफ करने का कार्य अभी जी। जारी है। हेम, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें उसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोग नाले के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पहले ही हिदायतें जारी कर दी गई थी कि भारी बारिश में नदी नालों के नजदीक लोग ना जाएं, पर इस तरह की लापरवाही क्यों? देखिए सुजाता, बिल्कुल जब भी प्रशासन लोगों को हिदायतें देता है कि नदी और नालों के किनारे पर जो है अपने मकान ना डालें, लेकिन रात को चोरी छुपे पहले वहां पर शेड बनाए जाते हैं, तरपाल लगाकर शेड बनाए जाते हैं, उसके बाद गौशाला का नाम दिया जाता है, उसके बाद लोग वहां पे खुद रहने लग जाते हैं, फिर ईंट की दीवारें वहां चिन जाती हैं और बाद में उसको टीन की चद्दरें लगाकर वहां पे पक्के मकान बना दिए जाते हैं। प्रशासन उन्हें कई बार नोटिस भी देता है, लेकिन वहां से वो हटते नहीं हैं। और बाद में जब इस तरह की जो आपदा आती है, भारी बारिश होती है या बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो इस तरह का मंजर वहां पे देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जहां पर सड़क निर्माण कार्य होते हैं वहां पर ठेकेदार जो है पैसा बचाने के लिए जो मलबा वहां से खुदाई के दरमियान जो मलबा निकलता है, उस मलबे को वो नदी और नालों के किनारे फेंक देते हैं और वहां पे काफी मलबा इकट्ठा हो जाता है। और जब भारी बारिश या बादल फटने की घटना होती है तो एक बार वहां पे इस तरह के जो दोबारा से जो है यहाँ लोगों के घरों में मलबा घुसता है, और ये वही घर है, क्योंकि 10 या 15 साल पहले की अगर बात करें तो पहले भी इसी तरह की आपदाएं आती थी, बादल फटते थे, भारी बरसात होती थी, लेकिन नालों से होता हुआ पानी वो नदी में चला जाता था। लेकिन जब से ये सड़क निर्माण कार्य में निकाला गया मलबा नालों में फेंका जाता है और नालों के किनारे पर लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाता है, ये उसी का जो है फल जो इसका ये नतीजा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हेम ठाकुर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको चंबा की दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा और लोगों को, हालांकि ये गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन बहाव बहुत तेज पानी का, और जिसके बाद बादल फटने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों में जाना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है, ये बात आपको सीएम भी कह चुके हैं। प्रशासन की तरफ से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है और हम भी अपनी खबरों के जरिए आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, वीडियो के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे अचानक से पहाड़ियों से पत्थरों की बरसात होने लगी। परवाणु ओल्ड रोड पर गाड़ियां खड़ी थी जिन पर पत्थरों की बरसात हुई। बताया जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ से कसौली घूमने आया था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। चलो, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। कांगड़ा में भी मौसम विभाग भारी बारिश के संकेत दे रहा है। हालांकि कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कैसे है कांगड़ा के मौसम का मिजाज और बारिश के बाद कैसे बढ़ रही है लोगों की परेशानियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने।